वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन, मादुरो गिरफ्तार, डेल्सी रोड्रिगेज बनी अंतरिम राष्ट्रपति। अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से हड़कंप, वेनेजुएला की कमान अब डेल्सी रोड्रिगेज के हाथ। सड़कों पर समर्थन, सत्ता में बदलाव, वेनेजुएला के भविष्य पर दुनिया की नजर। कौन है डेल्सी रोड्रिगेज और क्यों बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति? अमेरिका की सैन्य कार्यवाही में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान डेल्सी के हाथों में चली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। देखिए पूरी रिपोर्ट, आपको समझाते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अब देश की अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं। यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिका बलों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। रोड्रिगेज ने कहा कि मादुरो ही देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है और वे अमेरिका से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राज्य टीवी पर रोड्रिगेज को काराकास में बोलते हुए दिखाया गया, जबकि इससे पहले ऐसी खबरें थी कि वे रूस में हैं। मादुरो उन्हें उनकी सरकार की कड़ी रक्षा करने के कारण अक्सर टाइगर कहकर संबोधित करते रहे हैं। रोड्रिगेज अपने भाई जोन रोड्रिगेज के साथ मिलकर काम करती हैं, जो देश की नेशनल एम्बेसी के प्रमुख हैं। कौन है डेल्सी रोड्रिगेज? 56 वर्षीय डेल्सी रोड्रिगेज का जन्म 18 मई 1969 को कराकास में हुआ। वह वामपंथी नेता जोर एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में लीगा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। डेल्सी ने यूनिवर्सिडad सेंट्रल व वेनेजुएला से कानून की पढ़ाई की और पिछले एक दशक में तेजी से राजनीतिक नेतृत्व में उभरी। 2013 से 2014 में उन्होंने सूचना और संचार मंत्री के रूप में काम किया और 2014 से 17 में विदेशी मंत्री रही। इस दौरान उन्होंने अर्जेंटीना में मेकोसर की बैठक में प्रवेश करने की कोशिश से सुर्खियां बटोरी, जब वेनेजुएला को समूह से निलंबित कर दिया गया था। डेल्सी वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति और वर्तमान वित्त एवं तेल मंत्री है। मादुरो की हिरासत के तुरंत बाद संवैधानिक अनुच्छेद 233 और 234 के तहत उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। डेल्सी ने कहा कि वे देश की सुरक्षा और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करेंगी। रोड्रिगेज ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि वे किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। उनका कहना है कि अमेरिका कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस कार्रवाई को अस्वीकार करें और देश के साथ एकजुट रहे। डेल्सी रोड्रिगेज ने राष्ट्रपति रक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की और मादुरो व उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की। रोड्रिगेज के शपथ ग्रहण में उनके भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में चीन, रूस और ईरान के राजदूत मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें बधाई दी। तीनों देशों ने अमेरिकी सैन्य अभियान की निंदा की। चीन, रूस और ईरान ने कहा कि वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी देश के लिए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार किया जाता है। रोड्रिगेज ने कहा कि वेनेजुएला के लोग एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने मादुरो समर्थकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और देश में स्थिरता के लिए सहयोग करें। कैराकास में मादुरो समर्थक सड़कों पर उतरे। वेनेजुएला के झंडे और तख्तियों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने मादुरो समर्थकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और देश में स्थिरता के लिए सहयोग करें। कैराकास में मादुरो समर्थक सड़कों पर उतरे। वेनेजुएला के झंडे और तख्तियों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को शनिवार को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया और न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया।
इस बदलाव से वेनेजुला की आंतरिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हुए हैं। रॉड्रिग्यूज ने कहा कि वे देश की निरंतरता बनाए रखेंगी और सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करेंगी। रॉड्रिग्यूज ने कहा कि अमेरिका की कार्यवाही किसी भी देश के खिलाफ की जा सकती है और जनता की इच्छा के खिलाफ बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने नागरिकों से संयम और एकता बनाए रखने का आग्रह किया। इस तरह अमेरिकी कार्रवाई और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुला की सत्ता में अंतरिम नेतृत्व रॉड्रिगेज के हाथों में आ गई है। उनका संदेश साफ है, देश की संप्रभुता और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब वैश्विक नजरें यह देखने पर हैं कि अंतरिम राष्ट्रपति कैसे देश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए NBC भारत के साथ।